क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अमीरा, ह्यूक्सियन एंड प्रिया मैक्स अ टोटल ऑफ 1513 ट्वाइस। तो और इनका जो रेशो है 12, 16, 17 रेशो है और इन तीनों ने मिलकर 1530 ट्वाइस बनाए हैं। तो पहले पार्ट में हमें नंबर ऑफ़ ट्वाइस के मालूम करने हैं कि इसने कितने ट्वाइस बनाए हैं ह्यूक्सियंस ने, और उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने मालूम करना है कि अमाउंट ऑफ मनी अगर प्रिया की जो है, प्रिया ने जो टॉयज़ बनाए थे, अगर उसका एक हर टॉयज़ $1.65 का बिकेगा तो उसके जो टोटल टॉइन्स होंगे, जो भी उसने टोटल टॉयज़ बनाए होंगे, उससे कितनी अर्निंग होगी वो हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे इनकी रेशो लिखेंगे हम, अमीरा इसकी और प्रिया की। तो रेशो है 12, 16 और 17। तो ये रेशो है। और जो उन्होंने टोटल टॉयज़ बनाए हैं वो 1530 हैं टॉयज़। लेकिन हम अननोन वैल्यू को मालूम करने के लिए फ़र्ज़ कर लो, ये इसकी सिंपलेस्ट रेशो थी। फ़र्ज़ कर लो 12 भी किसी एक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था, 16 भी किसी एक्स नंबर से अननोन वैल्यू से, तो 17 भी किसी अननोन वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा था। मतलब सब ने जो ट्वाइस स्टार्टिंग में बनाई थी उन सब के साथ क्या आएगा, एक्स आएगा। तो ये सिंपलेस्ट रेशो है कैंसिल करने के बाद। अब इसको हम सम की फॉर्म में लिख देंगे, सम की फॉर्म में, जमा की फॉर्म में लिख देंगे। 12 जमा 16 जमा 17, और ये जब जमा होगी, जब इनकी टोटल अमाउंट जमा होगी, टोटल ट्वाइस जमा होंगे, तो वो टोटल ट्वाइस कितने थे, 1530। इन सब को जमा करेंगे 45 आ जाएगा, 45 डिवाइड में चला जाएगा। जब 1530 को 45 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 34। मतलब कि ये वही रेशो हासिल करने के लिए हमें 34 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू। जब हम इसकी हुसैन, मैं इसको कह देता हूँ, हुसैन के ट्वाइस मालूम करेंगे कि हुसैन ने कितने ट्वाइस बनाए हैं। तो एक जो वो कितना है, 34। और यहाँ पे हुसैन वाला फैक्टर देखो, ये क्या है, हुसैन, और ये 16x है ना, 16 पहले उसका रेशो था। 16 को हम इसकी x की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 34 से, तो ये आंसर आ गया कि हुसैन ने जो है 544 ट्वाइस बनाए थे। इसी तरह हम प्रिया के लिए दूसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे। प्रिया की कितनी अर्निंग हुई थी, तो 34 तो आएगा, 34 से मल्टीप्लाई होगा। अब प्रिया की बारी आएगी, तो प्रिया ये लिखा हुआ है, और प्रिया के कितना था, 17x। मतलब 17 तो होगा, x की जगह कितना आ जाएगा, 34 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 34 को मल्टीप्लाई किया 17 से, और ये वो अमाउंट है कि जितने अमाउंट से उसने एक एक टॉय अपना बेचा था। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो प्रिया की अर्निंग आ गई। 9 के पार्ट सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई एच ऑफ द फॉलोइंग। पहला सवाल है हमारे पास ये वाला। तो ये सवाल हमने लिखा, तो सिंप्लीफिकेशन है ये, तो उसी की तरह ये केजी में है। पहले इसको होल नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 में 1 जमा किया, 21 डिवाइडेड बाई 5 हो गया केजी, और ये 630 ग्राम। लेकिन केजी को ख़त्म करना है तो एक केजी को जब भी ख़त्म करते हैं तो केजी की जगह 1000 लिख देते हैं। इस केजी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1000। अब क्या होगा, ये 0 इस 0 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये बचा 21 और 500 और 63। अच्छा, अब ये कैंसिल होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और 0 वैसे ही 20 आ गया। इसके बाद यहाँ पे ये 21 बचा और ये 20 बचा। अब ये और ये दोनों सेम टेबल से कैंसिल होंगे। वो टेबल के 3 के टेबल में 21 7 तक आता है, और 3 के टेबल में 63, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। और फिर उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, फिर ये दोबारा कैंसिल होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पे सिर्फ 20 बचेगा और रेशो 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, ये इसका सेकंड पार्ट है। ये सवाल है, सवाल को वैसे ही लिखा पहले। तो 0.75 था, जब पॉइंट ख़त्म करते हैं तो डिवाइड में 100 लिखा जाएगा। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने 0 लगा देंगे। पॉइंट ख़त्म किया 1 आ गया, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, ये आ गया 0। 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48 हो जाएगा। 48 में प्लस किया 5, 53 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। अब सामने सामने वाले कट सकते हैं, ये इससे कटेगा, ये नहीं कट रहा, तो ये इससे काट सकता हूँ। 2 के टेबल से कटेगा, 2 के टेबल में 10 जो है वो 5 तक आता है, 0 वैसे का वैसा, और 2 के टेबल में 16 8 तक आता है। तो ये हो गया। इसी तरह अभी भी ये कटेगा, ये दोनों आपस में कट रहे हैं। 2 के टेबल में जो 50 है वो 25 तक आता है, 2 के टेबल में ये 4 तक आता है।
अब ये इससे नहीं कट रहे, तो हम इसको लिख सकते हैं 75 डिवाइड बाई 25 और इज़ इक्वल टू 53 डिवाइड बाई 4। लेकिन ये और ये आपस में कट रहे हैं, तो ये 5 के टेबल में कट रहा है, 5 के टेबल में 25 5 तक आता है, और 7 5 1 5, ये 7 था, 2 इसको दिया 25 हो गया। 5 के टेबल में 25 5 तक आता है, तो 5 5 दिए 15, 5 5 25। अच्छा, ये अभी भी कट सकता है, 5 1 5 हो जाएगा और 5 3 15, तो ये हमारे पास बचेगा 3 रेशो, सॉरी ये रेशो है, मैंने गलती से इक्वल का साइन डाल दिया, रेशो 53 डिवाइडेड बाई 4, और ये 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 4, और ये रेशो 53, तो ये 12 रेशो 53 हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो अब अगेन सबसे पहले तो ये पॉइंट ख़त्म किया, 6 पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट के बाद एक नंबर है, नीचे कितना हो जाएगा 10, इसको वैसे लिख देंगे kg रेशो 3 डिवाइडेड बाई 4 kg रेशो 400 ग्राम, तो ये ग्राम है 400 ग्राम। अब एक और बात, कैंसिल तब तक नहीं करेंगे जब तक सबका यूनिट क्या हो सेम ना हो, ये भी ग्राम में होना चाहिए, ये भी और ये भी, ये तो ग्राम में है, केजी की जगह क्या लिखा जाता है 1000, इस केजी की जगह क्या लिख दूंगा मैं 1000 लिख दूंगा, तो 6 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1000 रेशो 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 रेशो 4, ये वैसे ही, तो केजी की जगह मैंने क्या लिख दिया 1000, तो ये 2 0, इसके भी 2 0 से कट गए, ये सब में 2 0 कट जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 6 10 मल्टीप्लाई बाई 10 और रेशो 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 और रेशो 4, ये बच गया हमारे पास। अच्छा, ये वाला जो 10 है इस 10 से कट गया, और ये 4 और ये 2 कटेगा, 2 2 4 2 5 10, तो यहाँ पे बचेगा 6 रेशो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइड बाई 2 रेशो 4। अब क्या करूँगा मैं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 रेशो 15 डिवाइड बाई 2 और 4। अब मैं सब रेशो, ये 2 ख़त्म करना है, तो जो ख़त्म करना है इस 2 डिवाइड में है, तो मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा सब नंबर को, अगर 3 होता डिवाइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देता, तो 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इस वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इस वाली वैल्यू को भी 2 से, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये कितना हो जाएगा 12, और ये कट जाएगा, ये 15 बचेगा, रेशो 4 2 8, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन हम इसका डी पार्ट सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये वैसे ही आ गया 1/3 रेशो 2 5, पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट के बाद एक नंबर है, मतलब 10 आएगा नीचे, पॉइंट के बाद 2 नंबर होते तो ये 100 आता। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 में 3 जमा किए 12, 9 में 3 जमा करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 9, और सॉरी यहाँ पे 4 है, तो 4 3 12, 12 में 3 प्लस किया 15, 15 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 4, तो ये 4 3 12, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12, 12 में 3 प्लस किया 15 हो गया 15। अब उसके बाद ये दोनों कट रही है, रेशो 5 के टेबल से, 5 के टेबल में 2 तक 10 आता है, 5 के टेबल में 5 तक 25 आता है, तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये बन जाएगी 1 रेशो 3, 1 डिवाइड बाई 3, 5 डिवाइड बाई 2 और 15 डिवाइड बाई 4। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेंगे, तो 3 नंबर के एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 बड़े नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया 12, तो उस एलसीएम डिवाइड ख़त्म करना है, तो मैं सब नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/3 रेशो 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12 रेशो ये 12 मल्टीप्लाई बाई 15/4, मतलब हर नंबर को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिवाइड ख़त्म हो जाए। 3 1 3, 3 4 12, मतलब ये 4 तक आएगा, और इसी तरह 2 1 2, 2 6 12, मतलब ये 5 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा, और ये 4 1 4, 4 3 12, तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 15 हो जाएगा, और ये 4 रेशो 30 रेशो, और ये कितना हो जाएगा 45, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
ई पार्ट सॉल्व करेंगे 1.2 था, पॉइंट हटाया नीचे 1 आ गया और 2 मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर था तो ये 1 0 लगा दिया। 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 में 3 प्लस किया 33, इसका पॉइंट हटाया डिवाइड में 1 आ गया और पॉइंट के बाद उस तरफ एक नंबर था 10 हो गया। ये 10 ये 10 ये 10 आपस में कैंसिल और 12:33:55 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ये पी क्यू का रेशो दिया हुआ है 3/4:2 और ये क्यू पी आर का रेशो दिया हुआ है 1/3 और 1/2। हमने पी क्यू आर रेशो निकालना है और क्यू आर रेशो निकालना है। तो इन दोनों में कौन सी वैल्यू सेम है? पी की, ये भी पी है और ये भी पी है, तो इसके हिसाब से सॉल्व करें। तो यहाँ पे हमने सवाल वैसे लिख लिया, P रेशो Q ये था, ये वैल्यू थी, P रेशो R ये वैल्यू थी। अच्छा, सबसे पहले हमारा काम होगा डिवाइड ख़त्म करना। अगर हमने डिवाइड ख़त्म करना है, ये 4 है, 4 को ख़त्म करेंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस रेशो को भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 कटा, 3 बच गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया। सही है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे भी डिवाइड का 3 ख़त्म करना है और 2 भी ख़त्म करना है, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया 6, मतलब दोनों किस टेबल में आते हैं? 3 भी 6 के टेबल में आता है, 2 भी 6 के टेबल में आता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, 6 से इसको भी मल्टीप्लाई किया और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये 2 आ गया और 2 1 ज़ा 2, सॉरी यहाँ पे हाँ सही है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये 3 आ गया। अच्छा, ये कैंसिल करने के बाद अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? P। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? जैसे ये पी क्यू है, ये पी आर है, तो इसमें भी P है और इसमें भी P है। अब हमारा ये काम होगा कि P की वैल्यू को सेम करना है। तो यहाँ पे P की वैल्यू 3 है, यहाँ पे P की वैल्यू 2 है। अगेन ये P और 3 को सेम करना है, तो ये P और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 6। तो इसको भी 6 बनाना है, इसको मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब वही अगेन एलसीएम इन दोनों का। तो 3 भी 6 के टेबल में आता है, 2 भी 6 के टेबल में आता है, तो मैंने क्या किया, इस वाले नंबर को 6 बनाने के लिए 2 से इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 2 ज़ा 6 हो गया और ये 2 ज़ा 16 हो गया। इसी तरह इस 2 को 6 बनाना था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारे पास इस तरह ये मल्टीप्लाई होने के बाद पी क्यू की वैल्यू ये आ गई और ये आ गई, तो ये 6 और 16 और 6 और 9। अब पी क्यू आर रेशो लिखेंगे, पी रेशो क्यू रेशो आर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 पी की वैल्यू ये रही 6 और फिर क्यू की वैल्यू ये रही 16, उसी हिसाब से लिखेंगे आर की वैल्यू 9। ये पहला पार्ट था और दूसरे पार्ट में हमने निकालना था क्यू रेशो आर, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 16 और रेशो आर की वैल्यू कितनी है 9, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा।